हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशंस। एक बार फिर से हम लोग आज हाजिर हैं एक करंट टॉपिक को लेकर के, और आज का हमारा सेगमेंट है टुडेज हाईलाइट। आप सभी जानते हैं कि आज 2 मई है, 2 मई 2021, और आज के दिन ही भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट अनाउंस होने हैं। अभी तत्काल की जो परिस्थिति है, कोरोना संक्रमण की परिस्थिति, जिसमें हर रोज हजारों मौतें हो रही हैं, लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। सरकार परिस्थिति को संभालने में लगभग असफल दिखाई दे रही है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है, फिर भी वो कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। इन सब को देखते हुए, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में आज इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और सबकी निगाह इन रिजल्ट्स के ऊपर है। इसी से संबंधित आज का ये टॉपिक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एग्जिट पोल, जैसे कि आपने देखा, जैसे ही बंगाल में आखिरी चरण का इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो सभी न्यूज चैनल्स पे एग्जिट पोल आने लगे। हम लोग देखते हैं कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि एग्जिट पोल क्या है। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या है ये एग्जिट पोल और ये क्यों होते हैं इतने महत्वपूर्ण। दूसरा, इसी सेगमेंट में हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, और कब उस पर प्रतिबंध है, और कितने वक्त के बाद उसको टेलीकास्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जन प्रतिनिधित्व कानून जो है 1951 में बना था, उसकी धारा 126A इस विषय में क्या कहती है, इस पर भी आज के इसी सेगमेंट में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। एग्जिट पोल्स। हमारे देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए एग्जिट पोल कल शाम को जारी किए गए, और इन एग्जिट पोल्स के आधार पर इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ताधारी पार्टियां और विपक्षी पार्टियां, उनके ओपोनेंट पार्टियां जो है, उन सभी की जीत हार के कयास लगाए जा रहे हैं, जो आज खत्म हो जाएंगे। आज जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा, ये सभी जो संशय है, कयास लगाए जा रहे हैं, सभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें जानना है कि एग्जिट पोल क्या होता है। तो अब आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि एग्जिट पोल क्या होता है। एग्जिट पोल पोस्ट वोट पोल भी इसे कहा जाता है, इसे पोस्ट वोट पोल भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में मतदाताओं द्वारा वोट डालने के बाद अनुमान लगाया जाता है। एक तरह का अनुमान होता है, असम्पशन होता है। एक जनमत सर्वेक्षण जो होता है, जनमत संग्रह या जनमत सर्वेक्षण में मतदाता से पूछा जाता है कि वो किसके लिए मतदान करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जबकि एग्जिट पोल जो है, उसमें मतदान करने के बाद, देखिए ध्यान रखिएगा, मतदान करने के बाद यह पूछा जाता है कि वास्तव में उन्होंने किस पार्टी के लिए मतदान किया है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। एक है कि वोट डालने से पहले पूछ लिया भाई आप क्या विचार कर रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, और दूसरा है कि एग्जिट पोल जो पहले पूछा जाता है उसको ओपिनियन पोल कहा जाता है। ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले दिखाए जाते हैं कि लोगों का ओपिनियन क्या है किसी खास पार्टी या राजनीतिक दल के विषय में। एग्जिट पोल इलेक्शन में वोट डालने के बाद का एक सर्वेक्षण है, जो मतदाताओं से यह पूछ कर किया जाता है कि उन्होंने किस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। एग्जिट पोल का संचालन कौन करता है? देखिए, एग्जिट पोल्स जो है उनका संचालन हमेशा निजी फर्म्स और मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग मिल करके करते हैं। जैसे कि आज तक का चाणक्य जो है, आज का चाणक्य है, एक एबीपी का सी वोटर है, न्यूज 18 है, इंडिया टुडे का एक्सेस, टाइम्स नाउ का सीएनएक्स, न्यूज एक्स, नेता, रिपब्लिक, जन की बात, इस तरह से कई ऐसी निजी फर्म्स हैं जो भारत में एग्जिट पोल्स का काम करती हैं। एबीपी, सीएसडीएस है, रिपब्लिक है, और भी कई ऐसे फर्म्स हैं जो विभिन्न न्यूज चैनल्स के लिए और मीडिया चैनल्स के लिए एग्जिट पोल का काम करते हैं। एग्जिट पोल्स का संचालन कैसे किया जाता है, इस पर बात करते हैं। अधिकांश एजेंसियां जो है वो रैंडम सैंपलिंग, हिंदी में लिखा हुआ है यादृच्छिक नमूनाकरण, कभी कभी हिंदी जो होती है वो और भी जटिल हो जाती है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यादृच्छिक नमूनाकरण को रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है।
तो अधिकांश एजेंसियां जो है वो रैंडम सैंपलिंग की विधि के माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन करती हैं। कुछ लोग वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए व्यवस्थित नमूने का भी अपना सिलेक्शन चयन करते हैं। ये एजेंसियां विभिन्न आयु, वर्ग, लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों से यह पूछती है कि उन्होंने किसके पक्ष में, किस राजनीतिक पार्टी या दल के पक्ष में अपना मतदान किया है। इस प्रकार एग्जिट पोल का संचालन किया जाता है। अब बात है कि एग्जिट पोल में गणना कैसे होगी, काउंटिंग कैसे होगा। एग्जिट पोल कराने वाली फर्में जो हैं आमतौर पर मतदाताओं से पूछती हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया, है ना, किसे वोट दिया। उसी के आधार पर अनुमान लगाती हैं, वो अनुमान है, एजम्पशन है। अनुमान लगाकर वे अपने अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करती है। यह भविष्यवाणी पूरी तरह से इस तथ्य पर आधारित होती है कि अपना वोट डालने के बाद मतदाताओं ने इन एजेंसियों को क्या उत्तर दिए, सही उत्तर दिए या गलत उत्तर दिए। और एक बात और भी है, एग्जिट पोल जो रैंडम सैंपलिंग होती है उसकी संख्या पर भी डिपेंड करती है। 500 लोगों के बीच किया गया, 1000 लोगों के बीच किया गया, 2000 लोगों के बीच किया गया, उसका एरिया ना कितना रहा और लोगों ने क्या जवाब दिए, इन दोनों पर डिपेंड करता है एग्जिट पोल। आप देखते होंगे कई बार एग्जिट पोल के जो आंकड़े हुए वो बिल्कुल सटीक साबित हो जाते हैं और कई बार उसके बिल्कुल उलट रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है। एग्जिट पोल कब जारी किए जाते हैं? तो एग्जिट पोल को केवल अंतिम चरण, लास्ट जो चरण है उसके मतदान के बाद, मतदान समापन के आधे घंटे के बाद प्रसारित या प्रकाशित करने की अनुमति है। भारत के इलेक्शन कमीशन से अनुमोदन के बाद ही ये एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने स्वतंत्रता के बाद से कई अलग अलग समय में कई बार इलेक्शंस में रिफॉर्म किए हैं, चुनाव सुधार किए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है इलेक्शन रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार। तो चुनाव सुधारों की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल पर भी रोक लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। तो अब वर्तमान व्यवस्था यह है कि अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के आधे घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन के अनुमोदन के पश्चात ही एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो। एग्जिट पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध क्यों है? भारत के चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून, इस कानून का ईयर आपको याद रखना चाहिए, एसएससी के स्टूडेंट्स को भी याद रखना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की जो धारा है 126A के तहत उल्लिखित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान के समापन से पहले एग्जिट पोल जारी करने को रोक लगा दी गई। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान के समापन से पहले वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी को प्रकाशित करना संभवतः मतदाताओं के दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है और मतदाताओं के दिमाग पर यह असर डाल सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है किसी खास राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने के लिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया। अब हम जानते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951, इसकी धारा 126 क्या कहती है? तो इस खंड में यह कहा गया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अंतिम चरण के मतदान के समापन के आधे घंटे बाद तक, समापन से आधे घंटे बाद तक कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जिट पोल का न तो संचालन करेगा और न ही इसे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रचार करेगा। यह खंड भी यह भी निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है उसे 2 सालों तक कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो हमें यह भी याद रखना है कि एग्जिट पोल से संबंधित जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है, उसमें एग्जिट पोल से संबंधित क्या बात लिखी गई है जिसको अभी हमने स्टडी किया, पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जिट पोल क्या है, ये कब जारी होता है, कैसे जारी होता है, रैंडम सैंपलिंग क्या है, इस संबंध में कानून क्या कहता है, इसकी आपको अच्छी एक समझ विकसित हुई होगी। आप चाहें तो इस पूरे सेशन को रिवाइज करके एक बार देख लें और जरूर से जरूर इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें
वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन पेड क्लासेस जो चलती हैं जीएस की, उससे भी आप जुड़ सकते हैं बैच से जुड़ने के लिए। और इसके अलावा भी अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएँ, उससे जुड़ें और वहाँ पर आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं और आपको सारी जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जाएँ। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में।